Assalamu alaikum. I am Asad Akbar and you are watching Study Page. This is the continuation part of the previous lecture. In previous lecture we studied about polymorphism. In this lecture I am going to demonstrate about the polymorphism practically. सो इस लेक्चर में हम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसमें हम वर्चुअल फंक्शन पढ़ेंगे, इसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे, इसमें हम स्टैटिक और डायनामिक बाइंडिंग देखेंगे. सो लेट मी स्टार्ट बाय क्रिएटिंग बेसिक C++ प्रोग्राम. hash include iostream, hash include string int main return 0. So this is the basic C++ program. Let me save this program as lecture 14.2. Okay, so let me take now a class which will serve as a base class and its publication. हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के पब्लिकेशंस होते हैं, ठीक है. बुक होता है, न्यूज़पेपर होता है, जर्नल होता है, सिंपल आर्टिकल होता है, ये सारी पब्लिकेशन है. तो ये हमारे पास पेरेंट क्लास बन जाएगा. इसका हम एक चाइल्ड क्लास लेंगे बुक. सो पब्लिकेशन फॉर एग्जांपल पब्लिकेशन का पब्लिशर होता है. सो स्ट्रिंग पब्लिशर की इसका पब्लिशर कौन है, और दूसरा स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल ऑथर, इसका ऑथर कौन है, ठीक है. Okay, now public part of the class starts. Here we will take a constructor publication, ठीक है. और यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग्स पास करेंगे, स्ट्रिंग p फॉर एग्जांपल या यस, और स्ट्रिंग a फॉर ऑथर. यहाँ पर पब्लिशर असाइन p और ऑथर असाइन a, ठीक है. नेक्स्ट एक क्लास लेते हैं प्रिंट. ये हमारे पास प्रिंट क्लास बन जाएगा, ठीक है. सॉरी, प्रिंट फंक्शन, सॉरी. सो वाइड प्रिंट, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ये डाटा प्रिंट करेंगे. सो सी आउट पब्लिशर और ये हो जाएगा पब्लिशर इन लाइन. सी आउट ऑथर, दिस इज ऑथर और एंड ऑफ लाइन. ओके, नाउ इस तरह करते हैं. इस पब्लिकेशन क्लास का एक क्लास लेते हैं चाइल्ड क्लास एंड सॉरी क्लास एंड दैट इज बुक. बुक इज द पब्लिकेशन. पब्लिक इसको डिराइव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम पब्लिकेशन, ठीक. तो इसका चाइल्ड क्लास बन गया. अभी बुक के अंदर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं नंबर ऑफ पेजेस. ये हमारे पास एक इंटीजर टाइप एट्रीब्यूट है बुक क्लास का. अभी पब्लिक पार्ट स्टार्ट हो रहा है. सो यहाँ पर हम लेंगे एक कंस्ट्रक्टर बुक, ठीक है. इसमें हम पास करेंगे एक तो नंबर ऑफ पेजेस NP, एक हम पास करेंगे स्ट्रिंग, ये होगा पब्लिशर, और दूसरा होगा स्ट्रिंग, ये होगा ऑथर, ठीक है. सो पब्लिकेशन, ठीक है. इसके थ्रू हम पब्लिकेशन क्लास का कंस्ट्रक्टर भी इनिशियलाइज करेंगे. फर्स्ट इसमें हम पब्लिशर के लिए जो वेरिएबल है ये पास करेंगे, और फिर ऑथर के लिए. और यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस असाइन NP. ओके, सेम यहाँ पर हम ये प्रिंट फंक्शन ओवरराइट करेंगे. सो वाइड प्रिंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट नंबर ऑफ पेजेस एंड ऑफ लाइन, ठीक. अच्छा, अभी इस तरह करते हैं कि जिस तरह थ्योरी में हमने पढ़ा था स्टैटिक बाइंडिंग पहले देख लेते हैं, फिर इसमें हम वर्चुअल फंक्शन यूज़ करेंगे तो डायनेमिक बाइंडिंग बन जाएगा और हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो अचीव हो जाएगा. फिलहाल ही हमारे पास इसमें कोई वर्चुअल फंक्शन नहीं है, कोई पॉलीमॉर्फिज्म इसमें नहीं है. तो इस तरह करते हैं, एक पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं. सो पब्लिकेशन,
ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा बेस ptr, स्टैटिक बेस ptr मीन्स ये हमारे पास बेस क्लास का एक पॉइंटर बन गया। ठीक, अभी इस तरह करते हैं कि इस एक चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल बुक और फॉर एग्जांपल b1। इसमें हमने पास करने हैं पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल बुक में जो नंबर ऑफ पेजेस है दैट इज़ 300। ओके, इसका पब्लिशर जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पब्लिशर फॉर एग्जांपल यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ऑथर जो है फॉर एग्जांपल दैट इज, तो हमारे पास b1 बन जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द बुक क्लास। अब इस तरह करते हैं कि बेस ptr में एड्रेस सेव करते हैं, ठीक है, बेस ptr इसमें एड्रेस सेव करेंगे b1 का, ठीक है। तो अभी देखिए चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है और पेरेंट क्लास का पॉइंटर है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी हमने पढ़ा था कि हमारे पास अलाउ है, काम करेगा, ठीक है। और हमने पिछले प्रैक्टिकल लेक्चर में भी ये देखा था कि ये काम करता है, अगर हम इसका उलट कर दें तो फिर काम नहीं करेगा, कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा। मीन्स अगर आप बुक का पॉइंटर ले और पब्लिकेशन का अगर आप ऑब्जेक्ट ले और फिर उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस बुक के पॉइंटर में सेव कर दे तो दिस विल cause a compiler error. Okay, now base ptr dot print थ्योरी में हमने पढ़ा था कि अगर हम इसके थ्रू अभी जिस इस सिनारियो में देखें, पेरेंट का पॉइंटर है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हमने एड्रेस इस पॉइंटर में सेव कर दिया। अगर हम कोई और रीडन फंक्शन कॉल करते हैं तो पेरेंट वाला वो रीडन फंक्शन कॉल होगा ये वाला, ठीक है, और ये वाला कॉल होगा, ये चाइल्ड वाला कॉल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास स्टैटिक बाइंडिंग यूज होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक या अर्ली बाइंडिंग यहाँ पर कंपाइलर के टाइम पर जो चीज़ें देखी गई है, जो इवेंट्स अकर हुई है वही इवेंट्स यूज होंगे। क्या मतलब कंपाइलेशन के टाइम पर बेस ptr का टाइप जो है वो पब्लिकेशन है, तो इसलिए यहाँ से पब्लिकेशन का फंक्शन रिटर्न होगा, ना कि बुक का फंक्शन रिटर्न होगा। अर्ली बाइंडिंग में ये नहीं देखा जाता कि पॉइंटर के अंदर क्या सेव है, अर्ली बाइंडिंग में ये देखा जाता है कि पॉइंटर का टाइप क्या है, तो उसी टाइप वाली क्लास का फंक्शन रिटर्न होता है। तो अभी प्रिंट देखिए, प्रिंट में हमारे पास पब्लिकेशन वाला प्रिंट फंक्शन रिटर्न होगा। तो प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं, ठीक है, पब्लिकेशन। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ एरर कर रहे हैं, देखते हैं, स्ट्रिंग डज नॉट हैव अ नेम, पब्लिशर टाइप एक्सपेक्टेड, कुछ एरर कर रही है, ठीक 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 ठीक। यहाँ पर इस तरह करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std ओके। तो देखें पब्लिशर यूईटी आतर सईद, हमारे पास इस प्रिंट फंक्शन से क्या रिटर्न हो गया, ये पेरेंट वाला प्रिंट फंक्शन या पब्लिकेशन क्लास वाला पेरेंट फंक्शन। बिकॉज हियर स्टैटिक बाइंडिंग इज यूज एंड कॉल टू अ फंक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द पॉइंटर, नॉट द एड्रेस सेव्ड इनसाइड द पॉइंटर। अभी अगर मैं इस तरह कर दूं कि इससे पहले लिख दूं वर्चुअल कीवर्ड, जस्ट वर्चुअल बस, तो अभी देखें सेम प्रोग्राम है, हमें इस फंक्शन के बजाय चाइल्ड वाला ये फंक्शन रिटर्न होगा। क्यों? बिकॉज नाउ ब्लेड बाइंडिंग इज यूज और डायनेमिक बाइंडिंग इज यूज। डायनेमिक बाइंडिंग मीन्स कि अब ये नहीं देखा जाता कि इस पॉइंटर का टाइप क्या है, अब ये देखा जाता है कि इस पॉइंटर के अंदर कंटेंट किस क्लास के ऑब्जेक्ट का है, तो उसी क्लास का फंक्शन रिटर्न होगा। तो अभी देखिए हमें ये रिटर्न होगा नंबर ऑफ पेजेस वाला फंक्शन। इसको रन कर देते हैं, देखिए नंबर ऑफ पेजेस 300, ठीक है। तो ये क्यों? बिकॉज दिस इज नाउ द पॉलीमॉर्फिज्म इज नाउ यूज एंड दिस इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कि देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, बेस ptr डॉट प्रिंट, ठीक है, तो हमें ये फंक्शन रिटर्न हो गया। अच्छा, अभी इस तरह करता हूँ मैं, यही क्लास मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, मीन्स कि एक और चाइल्ड में बनाता हूँ पब्लिकेशन क्लास का, और ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल न्यूज़ पेपर पब्लिकेशन है, तो ये न्यूज़पेपर हमारे पास बन गया। ये एक और पब्लिकेशन है विच इज़ पब्लिकली डिराइव्ड फ्रॉम पब्लिकेशन, और फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ
न्यूज़पेपर डेट कि किस डेट वाला न्यूज़पेपर है ये, और ये भी फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर है हमारे पास, या चले स्ट्रिंग कर दे ये, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा डेट, ठीक है। सो डेट असाइन डेट, लेकिन यहाँ पर दिस लिखूँगा क्योंकि दोनों आइडेंटिफायर सेम है। यहाँ पर लिखूँगा डेट, ठीक है, और ये आ जाएगा डेट, ठीक। तो अभी देखिए पब्लिकेशन एक क्लास है हमारे पास, और इसके हमने दो चाइल्ड बना दी, एक बुक और एक हमारे पास है न्यूज़पेपर। अभी अगर न्यूज़पेपर का भी मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना दूँ, न्यूज़पेपर फॉर एग्ज़ाम्पल N1, और इसमें डेट फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे इज़ 21/08 और 2023, अच्छा। और यहाँ पर चूँकि अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये BUET है, और पब्लिशर फॉर एग्ज़ाम्पल ये अकबर है, ठीक है, न्यूज़पेपर क्या चले, हाँ न्यूज़पेपर, ठीक है। अच्छा अभी देखें हमारे पास यहाँ पर ये बेस ptr.print, ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे सेम इसी तरह, लेकिन ये हमें कंटेंट अलग देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसमें एड्रेस सेव करता हूँ, बेस ptr में पहले हमने एड्रेस b1 का सेव कर दिया और प्रिंट हमने कॉल कर दिया, फिर n1 का सेव कर दिया, फिर प्रिंट कॉल कर दिया। तो इस टाइम पर ये हमें बुक वाला प्रिंट फंक्शन रिटर्न करेगा, इस टाइम पर हमें न्यूज़पेपर वाला प्रिंट फंक्शन रिटर्न करेगा। और इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म जो हम डिफाइन करते थे तो हम यही कहते थे कि हम सेम मैसेज प्रोवाइड करेंगे और रिस्पांस डिफरेंट आएगा। तो देखिए बेस ptr.print और बेस ptr.print सेम मैसेज है, लेकिन दोनों टाइम पर रिस्पांस डिफरेंट आएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अभी आप देखें क्या मसला है यहाँ पर, डेट इंट डेट क्लास ptr इंट डेट पब्लिकेशन p। अच्छा हमने यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टर है ये चेंज नहीं किया, ये बुक के बजाय न्यूज़पेपर होना चाहिए, ठीक है, ये एरर है। अभी रन कर देते हैं अपने प्रोग्राम को। अच्छा एरर इनवैलिड कॉन्स कैरेक्टर इंट मेन, फिर क्या मसला है, चले हो सकता है यहाँ पर मसला हो। ओके स्ट्रिंग डेट पिंग स्ट्रिंग पी और ए, तो अच्छा न्यूज़पेपर इंट, अच्छा ठीक है, ये हमने डेट स्ट्रिंग लिया है, मेरे ख्याल में यहाँ पर इंट है तो इसलिए मसला है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग डेट, ओके अभी रन करते हैं दोबारा। ओके सो देखिए नंबर ऑफ पेजेस 300 एंड डेट, दिस मीन्स एक टाइम पर हम ये आउटपुट देखें सेम मैसेज है, ठीक है, बेस ptr.print, तो हमें मिल गया नंबर ऑफ पेजेस 300, फिर सेम मैसेज है बेस ptr.print, हमें मिल गया डेट, यही डेट मिल गया, तो इट मीन्स दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म, सेम मैसेज हमको प्रोवाइड कर रही है और हमें रिस्पांस डिफरेंटली आ रहा है, ठीक है। सो मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल मैसेज, सो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज अचीव्ड ड्यू टू द फंक्शन वर्चुअल। सो वर्चुअल आप एक फंक्शन के साथ एक बार लिखते तो वो फंक्शन चाइल्ड क्लासेस में भी ऑटोमेटिकली वर्चुअल ही बन जाता है, दोबारा वर्चुअल कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ हाउ polymorphism works. Thank you so much for watching. Allah Hafiz. If you have any problem, please ask in the comment. और ये जो कोड है ये आपको लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पूरा कोड डाउनलोड कर सकते हैं, कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो लेक्चर्स है वो भी PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, ठीक है। सो इफ़ यू एनी प्रॉब्लम आस्क इन द कमेंट। अल्लाह हाफिज़।